Hello everyone, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so in the last lecture we have done what is a ITC. We have seen the examples of ITC, eligibility देखा हम लोग ने, condition देखा किसको applicable है, फिर हम लोग ने utilization भी देखा, old utilization भी देखा and new utilization भी देखा, दोनों मेथड से देखा, अरे उसके एग्जाम्पल्स भी किए थे हम लोग ने सॉल्व, ठीक है। सो हम लोग को अभी देखना है कि आईटीसी किसको अवेलेबल नहीं है, दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट वी हैव टू स्टडी, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट मतलब जिसको आईटीसी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो फर्स्ट इज टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड अदर व्हीकल्स या अदर कन्वेंस यू कैन से। अगर आपने मोटर व्हीकल्स खरीदा है जो आपने परचेज किया है, बट अगर वो पर्सनल पर्पज के लिए अगर आपने यूज किया है तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर वो बिजनेस पर्पज के लिए होगा सो यू कैन यूज दैट। इसका एक्सेप्शन वगैरह ऐसा है यहाँ पे कि फर्दर सप्लाई होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हुआ या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग का जो स्कूल्स होता है ना, जो मोटर्स वगैरह लोग सिखाते हैं कार वगैरह, अगर वैसा कुछ है तो आप उसका आईटीसी क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर ये सब अगर आपने खुद के कंजम्पशन के लिए लिया है, फूड बेवरेज या फिर आउटडोर्स कैटरिंग, या आपने कैटरिंग लिया है, ब्यूटी ट्रीटमेंट हुआ, हेल्थ सर्विस हुआ, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, अगर ऐसा कुछ हुआ है और अगर आप खुद कंजम्पशन कर रहे हो ये सब चीज़ें, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि ये सब चीज़ का आपका बिजनेस है सो यू कैन टेक द आईटीसी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना था कि अगर आप लोग ने मेंबरशिप लिया है, क्लब का मेंबरशिप लिया है, हेल्थ का, फिटनेस सेंटर का, अगर ये सब का अगर आपने मेंबरशिप लिया हुआ है, आप आईटीसी यहाँ पे नहीं ले सकते, उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिव ट्रैवल अलाउंस बेनिफिट टू एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लिव ट्रैवल, जिसको एलटीए बोला जाता है, कि लिव ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉय को कि आप घूम के आओ, तो अगर ये टाइम पे भी हम लोग आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएंगे क्योंकि ये बिजनेस पर्पस नहीं है, आपने एम्प्लॉय को बाहर एंटरटेनमेंट के लिए भेजा हुआ है, सो वो लोग जा रहे हैं, तो ये बिजनेस पर्पस नहीं है, तो यहाँ पे भी नो एक्सेप्शन। सो यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो हम लोग लिस्ट वो पढ़ रहे हैं जहाँ पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। रेंट कैब, अगर आपने ओला वगैरह का सर्विस लिया, या फिर एलआईसी प्रीमियम या फिर पॉलिसी वगैरह आप ले रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, सो भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयर हो और आप ऐसा बोल रहे हो कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है कि आपकी कंपनी को जितने भी स्टाफ है सब लोग का हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है, सो वो सब टाइम पे आप, एक्सेप्शन है ये लोग का, तो वो सब टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। क्लियर हुआ? यहाँ पे वही बोला है, अगर ऐसा कुछ है कि गवर्नमेंट ने कुछ मैंडेट किया है कि आपको निकालना ही है एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप कर सकते हो। या फिर रेंट कैप के लिए भी अगर एम्प्लॉयर अगर आपको करके दे रहा है ऑफिस आने के लिए, ऑफिस से घर ऐसा कुछ रहेगा, सो वो टाइम पे आप लोग कर सकते हो, आप फर्दरनेस ऑफ बिजनेस ये। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट जो देखना है, यहाँ तक हम लोग ने हो गया हम लोग, अभी हम लोग को नेक्स्ट देखना है, ये भी जो नेक्स्ट है वो भी आईटीसी अवेलेबल नहीं वाला ही लिस्ट हम लोग अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पेड किया है सो यू कैन नॉट टेक द आईटीसी, बिकॉज कंपोजिशन स्कीम जो होते हैं वो स्मॉल डीलर्स वर्क के लिए होते हैं, सो वो लोग का कंप्लायंस भी कम होता है, टैक्स कंप्लायंस, तो वो लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से, दे कैन नॉट चार्ज द इन इनवॉइस ऑल्सो एंड दे कैन नॉट कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर्स ऑल्सो। तो वो लोग अगर जब कस्टमर से कलेक्ट ही नहीं कर रहे, सिर्फ जब वो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो सो वो लोग जब परचेस करने के टाइम पे जो वो लोग ने जीएसटी पे किया होगा, दैट इज आईटीसी, वो यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते। वही बोला है कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे किया है आप आईटीसी नहीं ले सकते। सेकंड बोला गया है कि अगर आपने टैक्स पेड किया है गुड्स एंड सर्विसेज, आपने जो भी उसके ऊपर रिसीव बाय एनआरआई टैक्सेबल, मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो इंडिया में नहीं है, बाहर साइड है, एनआरआई है, और अगर उसने गुड्स वगैरह सर्विस लिया है तो भी वो आईटीसी नहीं ले सकता, बिकॉज वो इंडियन नहीं है, वो आउटसाइडर्स है, एनआरआई है ना। सो एनआरआई आप लोग यहाँ पे इंडिया में नहीं है तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोला है कि आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहे हो कोई भी गुड्स, तो आप उसका टैक्स पे किया रहेगा तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते।
वो पॉइंट है। क्लियर हुआ ये पर्सनल कंजम्पशन वाला? हम लोग अभी तक वही देख रहे हैं। मतलब पहले ही आपको देखना है कि कौन सा गुड्स है। वो पर्सनल कंजम्पशन रहेगा तो मैं पहले से आपको बोल रही हूँ कि आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। अगर आप बोल रहे हो कि टैक्स पेड, लाइक आपने ऐसे कोई प्रोडक्ट पे टैक्स पे किया है जो गुड्स चोरी हो गया है, या आपने जला दिया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, या चोरी हो जाता है, या फिर आपने फ्री सैम्पलिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या किसी को गिफ्ट दे दिया आपने, तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है और उसका आपने टैक्स पे किया और अभी आईटीसी क्लेम कर रहे हो, तो आपको हम लोग आईटीसी क्लेम करने नहीं देंगे। बिकॉज आप सोचो ना, जिस चीज़ का अगर आप सी अब कोई भी चीज़ का जिसका भी आउटपुट नहीं हो पा रहा है ना, तो गवर्नमेंट आपको आईटीसी क्लेम करने नहीं देगी। आउटपुट माइनस इनपुट होता है ना। तो जब अगर आपका आउटपुट ही कुछ नहीं आ रहा है, मुझे सब सेल्स कर रही हूँ और वहां से कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इनपुट कैसे माइनस करने दूँ? अब सोचो इसमें, समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे कि अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए देखोगे, फॉर एग्जाम्पल से 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, मैंने 100 रुपीज़ का सामान खरीद के आया और 100 रुपीज़ में 10 रुपये मैंने जीएसटी पे किया था, तो वो प्रोडक्ट मुझे 110 में पड़ा। लेकिन अभी अगर ये प्रोडक्ट मैं अगर कस्टमर को सेल करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट भी करूँगी। तो जीएसटी जो मैंने कलेक्ट किया रहेगा माइनस जो मैंने पे किया रहेगा। कलेक्ट किया मतलब आउटपुट, जो पे किया मतलब इनपुट। तो नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट माइनस इनपुट कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं अगर आपको बोलूँ कि ये प्रोडक्ट मैं बेच नहीं रही हूँ, ये मैं मेरे खुद के यूज़ के लिए ले रही हूँ, तो मैं खुद को यूज़ के लिए ले रही हूँ तो खुद पैसा दूंगी क्या? नहीं ना, मैं ऑलरेडी एक बार दे चुकी हूँ, अभी वापस कहाँ से दूँ? तो इस ये नहीं। प्रोडक्ट पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट जनरेट ही नहीं हुआ है। आप वो भी लॉजिक लगा सकते हो, या फिर आप ये पॉइंट याद रखना है तो ठीक है कि इस प्रोडक्ट पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लॉजिक जानना है तो वो खुद भी देख सकते हो ना कि आईटी जब आउटपुट ही नहीं आ रहा है तो इनपुट कैसे जाएगा? गुड्स चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गया मतलब आउटपुट आया क्या? नहीं आया। डिस्ट्रॉयड हो गया, आपने जला दिया, नहीं। तो आउटपुट नहीं आया, तो इनपुट माइनस करने हम लोग नहीं देंगे। फ्री सैम्पलिंग में ऐसा रहा तो सब लोग ऐसे ही करेंगे ना, लोग फ्री सैम्पलिंग में बांटेंगे। या फिर जला दिया बोल के जलाएंगे नहीं प्रोडक्ट, लेकिन जला दिया बोल के आप आईटीसी ले लोगे, गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसा सब प्रोडक्ट रहेगा तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोला है कि आपने अगर ऐसा कुछ टैक्स पे डिटेंशन, सीजनिंग एंड रिलीजिंग ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर आप ऐसा कुछ रहेगा कि अगर आपका गुड्स किसी ने ट्रांजैक्शन मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे गुड्स वो ले लेते ना वो लोग, मतलब सीज कर लेते ना, क्या सीज कर लेते ना वो लोग, क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि आपने ज़्यादा लोड कर लिया है गाड़ी में, या फिर वो टोल नाका पे वो लोग गाड़ी रुका के पुलिस वाले चेक करते हैं आपकी गाड़ी में क्या है। अगर ऐसे टाइम पे अगर आपको पता चला कि वो लोग ने गुड्स में अगर कुछ है, प्रॉब्लम है या फिर कुछ नहीं है, वो लोग आपको बोल, हेलो। हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो बोला है कि टैक्स अगर आपने पे किया रहेगा, अगर आपका किसी ने गुड्स सीज कर लिया है, मतलब पकड़ लिया है आपका गुड्स, पुलिस ने पकड़ा है या फिर किसी और ने पकड़ लिया है, मतलब ऐसा कोई ट्रैवलिंग के टाइम पे, ट्रांजिट के टाइम पे, सो अगर आपको वो गुड्स छुड़वाना है, रिलीज करवाना है, तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आपने उनको कुछ पैसे दिए हैं और वो पैसे देने के बाद आपने उसके ऊपर टैक्स भी पे किया है, तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो। क्योंकि नॉर्मल प्रोडक्ट रहेगा तो हम आईटीसी लेंगे, लेकिन आपने जो उनके ऊपर रिलीज करने के लिए जो आपने मतलब गुड्स को रिलीज करने के लिए जो आपने पैसा पे किया है और उसके ऊपर जीएसटी पे किया है, दैट इज अ टोल नाका एंड ऑल बोल सकते हो ना, उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है। यस। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, टैक्स पेड ऑन कॉन्फिगरेशन ऑफ गुड्स एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। मतलब यही आपका गुड्स किसी ने अरेस्ट कर लिया, आप ऐसा बोल सकते हैं, टेक ओवर कर लिया, तो रिलीज करने के लिए आपने कुछ पैसे दिए उनको पेनल्टी के तौर पे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था डिटेंशन एंड सीजर सीज कर लिया करके, तो किसी ने आपका गुड्स को या फिर टेक ओवर कर लिया बोल सकते हो, या अरेस्ट कर लिया ऐसा कुछ बोल सकते हो, आपका गुड्स ले लिया किसी ने। तो अगर वो आपको अरेस्ट जो किया है उसको रिलीज करवाना है, कॉन्फिगरेशन आपके अगर करवाना है रिलीज, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो आपको पेनल्टी पे करने के लिए आपने अगर पेनल्टी पे किया प्लस आपको वो लोग से जीएसटी भी मांगते हैं, पेनल्टी प्लस जीएसटी पे करो, तो वो टाइम पे आपने जो जीएसटी पे किया रहेगा उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉर्मल प्रोडक्ट पे आईटीसी हम लोग देंगे, लेकिन गुड्स छुड़ाने के लिए, रिलीज करने के लिए आपने जो टैक्स पे किया है उसका आईटीसी आपको क्लेम नहीं होगा। क्लियर हुआ एवरीवन? ओके, सो ये पॉइंट था। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे कि मोटर कार लिया आपने, पर्सनल कंजम्पशन के लिए है, आईटीसी नहीं मिलेगा। बिजनेस के लिए, फॉरेनर्स ऑफ बिजनेस है, आईटीसी मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर आप खाने पीने के लिए ले रहे हो, कैटरिंग लिया, ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, हेल्थ सर्विस लिया, कॉस्मेटिक का जो भी आइटम था, अगर खुद के लिए लिया
नो आईटीसी। बिजनेस है आपका, आईटीसी मिलेगा। क्लियर हुआ? फिर मेंबरशिप वगैरह लेते हो अगर आप कोई क्लब का, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। वो हम लोग ने पॉइंट्स देखा। फिर वो ओला वगैरह बुक किया, हेल्थ इंश्योरेंस देखा, ILIC देखा। फिर यहाँ पे ये देखा हमने कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आपने टैक्स पे किया है या NRI ने टैक्स पे किया है तो आईटीसी नहीं ले सकते हैं। पर्सनल कंजम्पशन रहेगा तो आईटीसी नहीं ले सकते हो आप। आपका गुड्स, ये तीनों पॉइंट अभी मैंने वही समझाया। गुड्स चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, फ्री सैम्पलिंग हो गया, गिफ्ट हो गया, ये सब पे आउटपुट नहीं आ रहा है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स आपका टेक ओवर कर लिया है, पुलिस ने टेक ओवर किया या किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपने उसको रिलीज करवाया तो पेनल्टी पे किया, पेनल्टी प्लस जीएसटी पे किया। सो पेनल्टी प्लस जीएसटी जो था ना, वो जीएसटी का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया है कि अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट। अभी यहाँ पे अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट मतलब क्या? तो यहाँ पे आपको टोटल ओवरऑल बताया कि अगर आपको किसी भी चीज़ का मतलब आउटपुट लेना है, आईटीसी लेना है अगर, तो यहाँ पे बताया है कि वो आउटपुट आपने कहाँ यूज़ किया होगा तो आपको आईटीसी मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल से अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद के आ रही हूँ, सो वो जो मैं प्रोडक्ट खरीद के आ रही हूँ तो वो प्रोडक्ट मैंने कहाँ पे यूज़ किया, कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं मिल्क ला रही हूँ या फिर मिल्क है हमारे पास, सो मिल्क जो है वो नॉर्मल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा है, बेसिक है। लेकिन अगर आपने मिल्क से मतलब अभी नॉर्मली दूध से हम लोग ने नॉर्मली पनीर बनाया, तो पनीर जो है वो टैक्सेबल है। यहाँ पे जीएसटी लग रहा है कोई कोई प्रोडक्ट पे, मतलब अगर पैकिंग वाला लेते हो अगर आप, तो वो लोग वहाँ पे जीएसटी चार्ज करेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब जो चीज़ आप खरीद के आ रहे हो, वो खरीद के आने के बाद ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको बताया है वो आईटीसी का कैसा आपने यूज़ किया है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, मतलब अगर आपने सामान खरीद के लाए, अगर वो सामान से आप जीरो रेटेड सप्लाई बना रहे हो, जीरो रेटेड मतलब जिसपे गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांग रही है, जीरो रेटेड टैक्स है, सो वो टाइम पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो सिर्फ टैक्सेबल गुड्स बना रही हूँ, हाँ टैक्सेबल गुड्स बना रहे हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो आप। लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि नहीं मैं आधा क्या करती हूँ, आधा टैक्सेबल गुड्स बनाती हूँ, आधा एग्जम्प्ट गुड्स बनाती हूँ। तो जितना आपने टैक्सेबल गुड्स बनाया होगा ना, तो वो टैक्सेबल गुड्स का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और जितने पार्ट का आपने एग्जेम्प्ट गुड्स बनाया, एग्जेम्प्ट का हम लोग आईटीसी क्लेम नहीं करते, याद रखना। टैक्सेबल गुड्स रहेगा आईटीसी मिलेगा, जीरो रेटेड टैक्स सप्लाई रहेगा तो भी आईटीसी मिलेगा, लेकिन नॉन टैक्सेबल सप्लाई या एग्जेम्प्ट सप्लाई रहेगा आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ये? सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट किया था, जस्ट पार्ट ये लोग ने बताया कि अगर आपको आईटीसी का यूज लेना है वो आप कैसे लोगे। अगर आपने बिजनेस में जो आपने परचेस करके लाया है, वो सामान से आप जीरो रेटेड बना रहे हो, जीरो रेटेड टैक्सेबल गुड्स बना रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, आईटीसी आपको मिलेगा। बिकॉज ये जो आईटीसी अवेलेबल है वो किसके लिए है, मतलब ये सिर्फ उन लोगों के लिए है आईटीसी जो टैक्सेबल गुड्स बना रहे हैं या फिर जीरो रेटेड गुड्स बना रहे हैं। नेक्स्ट इज अगर जीरो आप रेटेड का कौन सा एग्जांपल रहेगा? जीरो रेटेड मतलब जो बेसिक नेसेसिटी रहेगा, ये नॉर्मल हम्म मिल्क वगैरह रहता है ना, जो नॉर्मल बेसिसिटी जो हम्म। सबको रिक्वायर्ड रहता है, वो सब चीजें यहाँ पे आएगी जीरो रेटेड में। ओके। हाँ, उसके बाद पार्टली टैक्सेबल एग्जाम गुड्स है, मतलब इन शॉर्ट ये जो चार्ट है इसमें आपको यही समझना है कि अगर जीरो रेटेड सप्लाई है, मतलब जो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांग रही है आपसे, वो अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। या तो आपने टैक्सेबल गुड्स बनाया तो आप, अगर आप टैक्सेबल गुड्स बना रहे हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर हुआ? हम्म। ओके। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवांस पेमेंट। अभी मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी ने एडवांस पेमेंट किया है तो उसका मुझे आईटीसी मिलेगा क्या, क्या लगता है आपको? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एडवांस पेमेंट, क्या लगता है?
से अगर आप देखोगे यहाँ पे, इफ एडवांस पेमेंट वाज मेड बिफोर रिसीव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन एज अ गुड्स एंड सर्विस आर नॉट रिसीव येट। पहले ही हम लोग का पॉइंट देखा हुआ है, 4 कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने का, हम लोग ने कंडीशन चेक किया हुआ है। एडवांस पेमेंट तो ठीक है, कंडीशन क्या है, आपके पास बिल होना चाहिए, गुड्स रिसीव होना चाहिए, रिटर्न फाइल करना चाहिए, और क्या था, पेमेंट भी आपको पूरा करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पूरा आपको पेमेंट करना है। समझ में आया? सो अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल रहा है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज गुड्स आपने पूरा रिसीव नहीं किया है अभी तक, और जब तक आपने गुड्स पूरा रिसीव नहीं किया है आप इनवॉइस नहीं बना सकते हो। सो इनवॉइस नहीं है तो आप आईटीसी ले ही नहीं सकते हो। समझ में आया? सो एडवांस पेमेंट अगर आपको कोई कर रहा है, सो यू कैन नॉट टेक द आईटीसी ऑफ दिस। क्लियर? सो ये भी आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एडवांस वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज आईटीसी रूल फॉर कैपिटल गुड्स। अगर आपने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किया है, सो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? आपको क्या लगता है, आईटीसी मिलेगा कैपिटल गुड्स पे? कैपिटल गुड्स में यू कैन से द कैपिटल एसेट आल्सो, दैट मूवेबल, इमूवेबल, व्हाटएवर, बट उसका अगर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपने ये कैपिटल एसेट बिजनेस के लिए यूज किया है, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन और भी ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपने वो कैपिटल एसेट का डेप्रिसिएशन क्लेम किया है इन इनकम टैक्स, हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ नहीं रहे, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है डायरेक्ट टैक्स में, इनकम एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो हेड है, इनकम टैक्स 1961 का जो हेड है, अगर वहां पे आपने बिजनेस में बताया है कि आपने ये कैपिटल के ऊपर, कैपिटल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, सो यू कैन नॉट टेक द आईटीसी ओवर हियर। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, आईटीसी नहीं मिलेगा। ये क्लेम नहीं किया है, सो यू कैन टेक द आईटीसी ओवर हियर। क्लियर हुआ? क्योंकि आपका बिजनेस है, जीएसटी और बिजनेस का जो इनकम है, मतलब वहां पे जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो आपका इनकम है, दोनों मैच होता है, यहाँ पे दोनों टैली होता है। इसके लिए आपको बोला गया है कि अगर आप इनकम टैक्स 1961 में अगर आपने डिप्रिसिएशन क्लेम किया है, तो आप आईटीसी यहाँ पे जीएसटी में क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों बेनिफिट नहीं ले सकते हो आप, एक ही बेनिफिट ले सकते हो। या तो आप इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस बता दो डिप्रिसिएशन को, और प्रॉफिट कम करके कम टैक्स पे करो। समझ में आया? तो आप यहाँ से उसका बेनिफिट ले लो, दोनों में से किधर एक का बेनिफिट आप ले सकते हो। सो आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स में आपको ये याद रखना था कि अगर सप्लायर ने, अगर वहां पे वैलिड डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए मुझे यहाँ पे नॉर्मली, मतलब कि अगर आपने कैपिटल गुड्स खरीदा तो इनवॉइस तो होगा ही आपके पास। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो आप क्या करोगे कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसने क्लेम किया है डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, सो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने वहां पे क्लेम नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। क्लियर हुआ? क्लियर एवरीवन? यस। ओके, नेक्स्ट विल सी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया, हम लोग स्टॉक की बात करें कि अगर आपको आईटीसी लेना है ऑन स्टॉक के ऊपर, तो आपका स्टॉक जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। रॉ मटेरियल भी आपका स्टॉक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है वो भी आपका स्टॉक है, फिनिश्ड गुड्स है वो भी आपका स्टॉक है, वर्किंग प्रोग्रेस जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं वो भी आपका स्टॉक है। लेकिन वो जो भी स्टॉक है, अगर आप वो स्टॉक से टैक्सेबल सप्लाई बनाओगे, टैक्सेबल गुड्स बना के बेच रहे हो, आईटीसी एलिजिबल है आपको। अगर आपने वो प्रोडक्ट से एग्जाम गुड्स बनाया, सो आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम गुड्स मतलब गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स नहीं मिल रहा है। जब गवर्नमेंट को उसके ऊपर आउटपुट नहीं मिल रहा है, सो आपको गवर्नमेंट इनपुट कैसे दे सकती है? समझ में आया? क्लियर एवरीवन? मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपको स्टॉक का जीएसटी लेना है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि स्टॉक जो है आपके पास, उससे आप क्या बना रहे हो। स्टॉक से अगर आपने टैक्सेबल गुड्स बनाया, आईटीसी अवेलेबल है। एग्जाम गुड्स बनाया, आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग ने आईटीसी का यूजेस देखा था। इसके पहले हम लोग ने इसका क्या देखा था, ये यूजेस देखा था कि आप उससे कैसे क्या बना रहे हो। ये वाला जीरो रेटेड गुड्स बना रहे हो या टैक्सेबल गुड्स बना रहे हो, आईटीसी मिलेगा।
नॉन टैक्सेबल गुड्स बनाया, एग्जाम गुड्स बनाया, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो हम लोग ने वो देखा था। उसके बाद एडवांस पेमेंट भी देख लिया हम लोग ने, क्योंकि एडवांस में हम लोग को बिल भी नहीं आ रहा है और गुड्स भी नहीं आया है। सो मेरा कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रहा है। पेमेंट आ गया तो क्या हुआ, तो 4-5 कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। तो कैपिटल गुड्स में आप याद रखो कि कैपिटल एसेट का आप कोई भी एक बेनिफिट ले सकते हो, या तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो या तो आप आईटीसी क्लेम करो। डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया सो यू कैन टेक द आईटीसी ओवर हियर। फिर हम लोग ने ये भी देखा कि अगर आप स्टॉक से टैक्सेबल गुड्स बना रहे हो, आईटीसी मिलेगा। स्टॉक से एग्जाम गुड्स बना रहे हो, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर ये प्रोविजन जो हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग रिवर्सल ऑफ आईटीसी, यहाँ पे आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपने 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो। ये हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट एलिजिबिलिटी में या फिर कंडीशन में हम लोग ने देखा था, पता है आपको? कंडीशन में देखा था 6 पॉइंट या 5 पॉइंट, कि आपको डेट ऑफ इनवॉइस से 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देना है। सो यहाँ पे आपको वही बताया है कि अगर आपने पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं किया और फिर भी अगर आपने उसका आउटपुट का बेनिफिट ले चुके हो आप, सो अभी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सल ऑफ आईटीसी होगा ये। जब आप रिवर्स करोगे और आपने आईटीसी ऑलरेडी ले लिया है जो आपको नहीं लेना चाहिए, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी लगेगा। यहाँ पे दो चीज है कि अगर आपने आईटीसी अगर आपने ले लिया है, आपको नहीं लेना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी लगेगा। 24% के आसपास कुछ आपको इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट दो है। अगर आपने आईटीसी एक्स्ट्रा ले लिया या नहीं लेना था तो ले लिया तो 24% लग जाएगा, या फिर जीएसटी का लेट पेमेंट किया तो 18% जीएसटी का ये इंटरेस्ट लगता है। ये आएगा तो हम लोग देखेंगे, बट आपको नॉर्मली इन केस में बता के रखती हूँ कि अगर आपने आईटीसी ले लिया और आपको आईटीसी नहीं लेना था, मतलब आपको मालूम है कि आप एग्जाम गुड्स बना रहे हो, तो आपको आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपने आईटीसी लिया तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन रिवर्स करने के साथ साथ आपको यहाँ पे 24% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही बोला है कि इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल विद रिवर्सल का अमाउंट प्लस आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। समझ में आया? बट ये जो आपको सिस्टम है, पेमेंट आपको जो 180 डेज के अंदर करना है इनवॉइस से लेकर, लेकिन अगर आपने नहीं किया और आपने इनपुट ले लिया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ। नॉर्मल जो डीलर होते हैं ना, नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर, उनकी बात चल रही है। अगर आप आरसीएम की बात करोगे तो ऐसा कुछ भी रूल वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने वहां पे 180 डेज के अंदर, इवन तो आपने वहां पे 180 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो भी यू कैन टेक द आईटीसी। वहां पे एलिजिबल मतलब है, आप एलिजिबल हो, वहां पे अवेलेबल है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। क्लियर हुआ? मतलब ये पॉइंट आपको ये समझना है यहाँ पे कि अगर आपने आईटीसी का पेमेंट, मतलब आपको नॉर्मली जो आपने सामान परचेस किया है, तो डेट ऑफ इनवॉइस से आपके पास 180 डेज का टाइम है। 180 डेज के अंदर आप पेमेंट कर दो अपने सप्लायर को। अगर आप 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेड नहीं करते हो और आपने जो सामान परचेस किया है उसका बेनिफिट ले लेते हो, आप आईटीसी ले लेते हो अगर आप अगेंस्ट आउटपुट से, तो आपको अभी रिवर्स करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा। पेमेंट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पेमेंट नहीं किया तो बात चल रही है, तो ये प्रोविजन लगेगा। बट इन आरसीएम में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है। वहां पे आपको बोला है कि आईटीसी शैल बी अवेलेबल इवन दो पेमेंट इज नॉट मेड विद इन द 180 डेज आपका इनवॉइस से पहले। समझ में आया आपको? ये पॉइंट क्लियर है? इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है। सप्लायर ने सप्लाई किया गुड्स, आपको दिख रहा है गुड सप्लाई किया उसने, गुड सप्लाई कर रहा है, साथ में उसने इनवॉइस भी भेजा है। इनवॉइस क्या है? सेल्स 100 रुपीज का है, इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी उसने चार्ज किया 10 रुपीज। सो नॉर्मली प्रोडक्ट जो है वो 120 का हो गया। 100 रुपीज सेल्स किया उसने प्लस 20 रुपीज आपको यहाँ पे जीएसटी लगा। अभी बात ये आ रही है कि अगर आपने पेमेंट 180 डेज के अंदर कर दिया है, इनवॉइस का 120 रुपीज आपने पे कर दिया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओके है, आप आईटीसी ले सकते। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखो ऊपर बताया है टेकन द आईटीसी ऑफ ₹20, वहां पे जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो 10 रुपीज था उसका बेनिफिट आप ले चुके हो। आईटीसी आपने ऑलरेडी ले लिया है अगेंस्ट आपके आउटपुट,
इनपुट का बेनिफिट आपने अगेंस्ट आउटपुट आपने ऑलरेडी 20 रुपीज माइनस कर लिया है. दैट मीन्स यू हैव टेकन द आईटीसी. अगर आपने आईटीसी ले लिया और फिर वही आपको नीचे बताया, अगर आपने पेमेंट जो है 180 डेज से पहले किया, यस, तो ओके, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आईटीसी लो. लेकिन नहीं किया, सो आपको यहाँ पे आपने कितना रुपीज ले लिया है बेनिफिट, कितने रुपए का बेनिफिट ले लिया है, 20 रुपीज का आपने आईटीसी लिया है ना, मतलब 20 रुपीज का बेनिफिट लिया है, तो आईटीसी आपको 20 रुपीज रिवर्स करना पड़ेगा, प्लस उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी लगेगा अलग से. ये एग्जाम्पल समझ में आया? क्लियर हुआ आप लोगों को? मैम और रिपीट आपको कीजिए ना. कौन सा, ये वाला? अब रिपीट कीजिए ना. हाँ. इसमें क्या हुआ है कि अगर कोई भी सप्लायर है, गुड्स बेच रहा है और साथ में इनवॉइस भी दे रहा है, यहाँ पे आप देखो इनवॉइस आपने जो बनाया है 120 रुपीज का इनवॉइस बनाया है, 100 रुपीज का सेल्स और 20 रुपीज जीएसटी लगा है. आईटीसी मतलब क्या, 20 रुपीज आपको यूटिलाइज करना है अगेंस्ट आउटपुट. तो यहाँ पे वही बोला गया है कि आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया अपने सप्लायर को. इन्होंने क्या किया, 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया 120 रुपीज, बट ये जो जीएसटी का 10 रुपीज है और एसजीएसटी का 10 रुपीज है, ये 20 रुपीज है ना, उन्होंने उसका बेनिफिट ले लिया है आउटपुट के अगेंस्ट, हैज टेकन द आईटीसी ऑफ ₹20. देखो आपको बोला गया है. तो यहाँ पे वही बोला गया है, अगर आप गवर्नमेंट का बेनिफिट ले लेते हो, 20 रुपए का आपने बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन वो प्रोडक्ट के ऊपर आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया अभी तक, सो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा. रिवर्स करने के टाइम पे आपने कितना बेनिफिट लिया वो रिवर्स करना पड़ेगा. कितना बेनिफिट लिया आपने, 20 रुपीज. सो 20 रुपीज जितना बेनिफिट लिया, मतलब ऑलरेडी आपने जितने का आईटीसी लिया रहेगा ना, वो रिवर्स करना पड़ेगा. सो ये केस में आपके पास 20 रुपीज का आईटीसी था और आपने 20 रुपीज का आईटीसी आपके अगेंस्ट आउटपुट आपने लिया, सो वो अभी आपको 20 रुपीज वापस देना पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, अलोंग विद द इंटरेस्ट यू हैव टू पे. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. हेलो. हेलो मैम. So we have done with the theory of ITC. So यहाँ पे example 1 है. आप लोग बोलोगे तो मैं example मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको वापस रिवाइज करना है क्या ITC स्टार्टिंग से, या फिर सम स्टार्ट करना है, जैसा आप लोग बोलो. मैम सम स्टार्ट करो. ओके ठीक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल है, आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे आपको 5 मतलब यहाँ पे आपको 4 चीजें बताई हुई है. आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई विद इन द स्टेट बताया है, अमाउंट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट का अमाउंट दिया है, फिर वैल्यू ऑफ रिसिप्ट का आपको दिया है इंटर स्टेट, एंड वैल्यू ऑफ रिसिप्ट विद इन द स्टेट दिया हुआ है. सो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका सॉल्व करना है. आपको जीएसटी रेट 12% बोला. सब ध्यान से ये सम सॉल्व करना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. तो आपको आउटपुट माइनस इनपुट करके आना चाहिए, और लास्ट में जीएसटी पेबल आ रहा है या रिफंडेबल आ रहा है आप मुझे बता दो, ठीक है? ओके.